देर से आप सब लोगों को पता है कि इस बिजनेस नहीं बल्कि इस धरती की किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले उस प्रोफेशन की बारीकियों को जानना हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता होती है। अगर कोई इंसान एक बुलंदी पे है, एक बड़े अचीवर के रूप में हमारे और आपके सामने दिखाई दे रहा है, या फिर हम उसका अनुसरण करते हैं, या फिर हम उसे अपना आइडियल मानते हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं वो हमसे और आपसे बेहतर है उस मामले में जिस मामले में हम और आप बनना चाहते हैं। और वो बेहतर बना कैसे? अगर इसकी जड़ को हम और आप अगर ढूंढने की कोशिश करें तो एक चीज कॉमनली होगा कि उसने उस प्रोफेशन की गहराई में अपने आप को उतारा और एक बेहतर गोताखोर का रोल अदा करते हुए समंदर से मोती चुनने का काम किया। हमारी और आपकी बॉडी को इस कदर ही डिजाइन किया गया है कि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता है तब तक हम और आप किसी भी जगह पे अपना 100% देना चाहते ही नहीं है। इस धरती का कोई इंसान नहीं है जो असफल हो, अपने अंदर की ये भाव रखता हो कि मुझे असफल होना है, मुझे कमाना नहीं है, मुझे एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं करनी है, मुझे एक बेहतरीन तरीके से जिंदगी को यापन नहीं करना है। ऐसा कोई नहीं आपको मिलेगा। सबके पास एक अच्छा सपना है, सबके पास एक लग्जरियस लाइफ जीने की चाहत है, सब कोई यही चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, मकान हो, मन चाहे हर वो मुकाम हो जहां से मैं अपने आप को एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए तैयार कर सकूं। और सारा खेल यहीं से शुरू हो जाता है, रोटी कपड़ा मकान। और इस रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति करने के लिए इंसान जीवन में कुछ भी करने को तैयार है सर, कुछ भी करने को तैयार है। आज देखिए इतनी करप्शन है, इतनी ज्यादा लूट मार, इतनी ज्यादा किडनैपिंग, इतनी ज्यादा ये सारी गलत कामें की जाती हैं। इतना कोई जहर बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई हीरोइन बेच रहा है, कोई चरस बेच रहा है, क्या क्या लोग नहीं कर रहा है इन्हीं तीन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। और इसी से पूरी संसार का कहा जाए तो कड़ी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसी की मारामारी चल रही है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जिस बिजनेस में हम और आप आए हैं उस बिजनेस में इन सारी चीजों को पूरा करते हुए और क्या किया जा रहा है और कितनी बड़े लेवल पे अपने आप को उठाया जा रहा है, किस पर्सनालिटी के साथ डेवलप किया जा रहा है, समाज में अपना जो छवि है किस रूप में बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगा। लेकिन बट उसके पहले इस सिस्टम का, इस दुनिया का जड़ को जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि मैंने पहले बोल दिया कि हर वो आदमी तभी 100% देगा जब तक उसका वाई क्लियर होगा। अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है कि मैं क्यों करूं, क्या जरूरत है मुझे, कहां तक जाएगा, क्या फ्यूचर है इसकी, क्या मेरे लाइफ में इसका इफेक्ट होगा, कहां तक मुझे पहुंचा सकता है, तब तक मैं एक सेकेंड भी ईमानदारी से नहीं दूंगा। क्योंकि हमारा बॉडी को एल्गोरिथम ही ऐसा बनाया गया है कि वाई क्लियर होगा तभी वो अपना देगा, नहीं तो नहीं देगा। एक लड़का 12 घंटा पढ़ाई कब करता है? जब उसकी वाई क्लियर होती है। एक इंसान 18 घंटा हार्ड वर्क क्यों कर रहा है? जब उसका वाई क्लियर है। आप बताइए कि 12 घंटा ड्यूटी करना बहुत आसान है कि मेटाफोर्स में अपने आप को बनाकर सिर्फ लोगों की जिंदगी बनाकर उनको करोड़पति बनाकर अपने अरबपति बनना आसान है? यहाँ दो नजरिया रखी जा सकती है। जो जिसकी रूट को पकड़ा है वो उसकी बेनिफिट्स को जानता है, वो उसमें अपने आप को सरल अंदाज में विलीन कर चुका है, वो अपने आप को उसी में खुआ दिया है, वो समझिए कि उसमें समाहित हो चुका है। अगर एक वर्कर को, लेबर को उठाकर एक ही दिन में मेटाफोर्स में ला करके और उसको इतनी सारी चीजों को बता दिया जाए तो ये काम उसके लिए कठिन लग जाएगा, जो काम कर रहा है उसके लिए वो आसान दिखाई देगा। आपको अगर उसके काम पे रख दिया जाए तो धरती का सबसे खतरनाक, सबसे हार्डवर्क काम दिखाई देगा और आप तुरंत भाग आएंगे। दोनों इंसान थे, दोनों के पास सेम बॉडी थी, दोनों के पास सेम स्ट्रक्चर बने हुए थे, दो हाथ, दो पांव, दो आंख, एक नाक, सारी चीजें सेम है। लेकिन दोनों का करने का तरीका क्या था कि उसने उसमें अपने आप को, रूट को पकड़ा, उसने अपने आप को जड़ में घुसा दिया। उसको ये फायदे पते चल गए कि मेरा इसमें कोई रिस्क नहीं है, मैं अपना 12 घंटा दूंगा, सामने वाले व्यक्ति के मालिक से अपना 200, 250, 300 जो भी मेरी मजदूरी होगी मैं ले लूंगा, कल फिर इसके नहीं वहां तो किसी और के वहां जाऊंगा, काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, इसमें मेरा कोई रिस्क नहीं है। और नहीं मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई दिमाग लगाने की जरूरत है, जहां लगाऊंगा बॉडी लगाऊंगा और बॉडी लगाने के बाद मुझे पैसा मिलेगी और मैं अपने परिवार और अपने आप को जीवित रखूंगा। और ये सिलसिला उसकी पूरी जिंदगी चलती है। और फिर भी उसको बड़ा आसान काम लगता है। हार्ड वर्क मतलब इस अगर 48 डिग्री टेम्परेचर है तो इस 48 डिग्री टेम्परेचर में भी उसको अपने आप को काम के प्रति एकदम स्टिक भाव से लगे रहना होगा, तभी जाके उसका मालिक पैसा देगा। और हम और आप जैसे लोग दुनिया की इतनी आसान जगह पर आकर भी इस सिस्टम से भयभीत हो जा रहे हैं, इस सिस्टम से हम दूर भाग रहे हैं। मतलब जो नहीं आया उसका कोई दुख नहीं है, जिसको इसकी जानकारी नहीं मिली उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई दुर्भाग्यशाली था, किस्मत में नहीं था कि उसको कोई आकर बता पाए कि मेटाफोर से तुम्हारी जिंदगी यहाँ से वहां तक जा सकती है। तुम यहाँ से अपनी आने वाली कई नस्लों को बदल सकते हो, कई पुश्तों की जिंदगी को सुधार सकते हो, गरीबी नामक शब्द को पूरी संसार से, अपने कई पुश्तों की गरीबी को दूर कर सकते हो। तुम्हारी जिंदगी वह जिंदगी होगी जो तुम कभी सोचे नहीं होगे।
जिसको ये बातें नहीं पता है, वो इस चीज को लेकर के नहीं सीरियस है, वो नहीं बढ़िया से कर रहा है, उसमें कहीं से कोई दुख नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस इंसान को ये बात पता चल चुका, जिस इंसान को आप इस बिजनेस में ला दिए, जिस इंसान को आपने प्लान दिखा दिया, जिस इंसान को आपने मोटिवेट करके उसकी आईडी लगा दी, और देखने को ही मिलता है कि 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद वो इंसान मीटिंग, ट्रेनिंग और फिर आपका कॉल रिसीव करना, आपसे बातें करना और आपके साथ चलना, आपके साथ बैठना, आपके साथ कुछ डिस्कस करना बिल्कुल ठप सा हो गया। अरे उससे बेहतर तो रिश्ता पहले चलती थी उसकी, उससे बेहतर तो बातें पहले होती थी, उससे बेहतर तो ज्यादा सम्मान आपको पहले देता था, उससे बेहतर तो अलग नजरिया आपका उसकी नजर में पहले भी था। लेकिन आज ऐसा क्या आपने गुनाह कर दिया कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? तो इसके पीछे का एक ही रीजन है कि जो आप लिए हैं ना, उसको आपने उस भाव में उसको दे नहीं पाए जिस भाव में आप लिए हैं। या तो आपके पास उस क्वालिटी नहीं है उसको उस भाव में देने का, उस जानकारी को सरवाइव करने का, उस सारी डीप में नॉलेज को उसके अंदर आत्मा तक पहुंचाने का, या तो आपके पास रियल में इसकी एजुकेशन नहीं है। रियल की बात कर रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि हाँ जो पैसा कमा लिया वो बहुत अच्छा लीडर ही रहेगा, ऐसा मत मानिएगा डियर। मेटाफोर्स एक ऐसी दुनिया का नाम है जहां ढक्कन कसने वाले भी पैसा कमा लेंगे और ढक्कन खोलने वाले भी पैसा कमा लेंगे। यहाँ पैसा कमाना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यहाँ पैसा हर इंसान कमा लेगा। उपलब्धि ये है कि अपने लोगों में जान डाल देना बिजनेस के प्रति, अपने लोगों में वह नजरिया पैदा कर देना जहां से वो मरते दम तक भी अगर उसको जिंदा होकर कुछ करने का मौका मिले तो एक ही नाम ले, मुझे मेटाफोर्स करना है परमात्मा। अगर साक्षात भगवान अवतरित सामने हो जाए और वो बोले कि मांग तुझे क्या मांगना है, तो कहेगा जब तक जिंदा रहूं मेटाफोर्स में बनाए रखिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये कॉन्फिडेंस कब लाएंगे उसके अंदर? जब उसको रियल जानकारी देंगे साहब, रियल में उसको पता चलेगा कि वो कहाँ है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई आपको हीरा ला के दे दे और हीरा लाकर देने वाले ने ये हीरा है इसकी वैल्यू रियलाइज नहीं कराया आपको, तो आप उसको कोयले के समान फेंक देंगे। क्योंकि इसके पहले जहां मिला आपको कोयला मिला, जहां मिला वहां कोयले के समान ही कोई चीज ऐसी मिली जो आपके लिए सही नहीं था। आपने उसको रखा भी तो लास्टली निराश होकर फेंकना पड़ा, निराश होकर छोड़ना पड़ा, निराशा हाथ लगी। और फिर कोई इतनी खुशनुमी चीज आपके सामने लाके पेश कर रहा हो, आपको दे रहा हो, और उसके बाद से आपके मन में क्या भाव आएगा? वो बिल्कुल उसी तरह है जो मैंने फेंका था, वो बिल्कुल उसी तरह ये भी दिख रहा है जो मैंने करके छोड़ दिया था, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जो मेरे पिछले 4 सालों के सफर में कंपनियां आई गई, लेके गई, भागी, हमारे पैसे डूबे, हमारा वक्त डूबा, हमारा सम्मान डूबा, हमारा रिलेशन डूबा, हमारा व्यवहार डूबा, हमारा दोस्ती डूबा। ये सारी चीजें आपके मन में ऑलरेडी पहले से चल रहा है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी यहाँ से यही बनती है डियर, कि जो चीज आपके हाथ में है, यकीनन उसकी गहराई में आप पहले उतरिए, और उस गहराई में उतर कर उसके रूट को वाच करिए कि इसके जड़ कहाँ से निकले हुए हैं। और जिसका जड़ मजबूत है तो वो पौधा बरगद होगा, वो पौधा बांस का जड़ होगा, जो एक समूह के साथ पूरी धरती के सारे पेड़ गिर जाए तो कभी आंधियों में आपने ये नहीं सुना होगा कि बांस की कोठी उखड़ गई थी, बांस का कोठी ढह गया था। नहीं 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 साहब, उसके अंदर बहुत क्वालिटी होती है। पहला क्वालिटी होती है कि जितना ऊपर जाता है उससे कई गुना ज्यादा नीचे जाता है, उसकी अपनी जड़ मजबूत करनी होती है। दूसरी क्वालिटी ये है कि दुनिया का कितना हो बड़ा तूफान आ जाए उसके सामने उसको लचकना आता है। अगर आंधी आई तो जिस दिशा में आंधी है उस दिशा में वो अपने आप को लचका लेगा, वो झुकना जानता है। और तीसरी क्वालिटी ये है कि उसको जड़ से मिटाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए जिसे भी बुलाना पड़ेगा, तब जाके उसके जड़ को खोद कर आप निकाल पाएंगे। और अजर अमर की तरह आजीवन एक के बाद एक के बाद एक गोफे फेंक कर एक के बाद एक नया पौधे का निर्माण करता रहता है, और इतना विशाल काय वो जड़ बना लेता है, इतनी बड़ी वो कोठी बन जाती है, इतना ज्यादा बांसों का वो समूह बन जाता है कि उसके अंदर अगर इंसान चाहे तो छिप सकता है। वो चाह ले तो इतना बड़ा वहां से कारोबार चालू कर सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। डियर, मैं आपको कुछ बातें लेकर के आया हूं बताने के लिए, जिसे हमें और आपको जानना बड़ा जरूरी है। अब तक आप इस बिजनेस में हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी पोजीशन क्या है, मुझे नहीं पता कि आपने कितना करीब से मेटाफोर्स के जाना है, मुझे नहीं पता कि आपके पास कितनी बड़ी अभी टीम है, लेकिन एक बात जरूर पता है कि जितना आपके पास है उतना आपके पास नहीं रहना चाहिए था, उससे अधिक आपको मिलना चाहिए था। आप अपने दिल पे हाथ रखकर अपने आप से पूछिए कि जिस बिजनेस में आप आए हैं, जितना वक्त आपने दे दिया, और उतना वक्त देने के बाद क्या आपको उतना ही मिलनी चाहिए थी जितना आपके पास है, कि और ज्यादा मिलना चाहिए था? एक बार मैं आपके चेक बॉक्स में आऊंगा, आप मुझे रिप्लाई करें, आप जितना पाए हैं बस उतना ही मिलने चाहिए था कि और ज्यादा चाहिए था आपको? अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं, वहां तक पहुंचना है, मतलब कुछ कमी है जिसको पूरा करना है, और ज्यादा। यस, नॉर्मल सी बात है डियर। और ये हमारे और आपके लिए, दोनों लोगों के लिए यही बात निर्भर करता है कि जितना हमने किया, जितना हमने उम्मीद लिया, जितना हमने विश्वास और निष्ठा भरोसे के साथ अपने आप को यहाँ पे रखा, हाँ, उस हिसाब से मुझे अभी नहीं मिला है, और चाहिए और ज्यादा। थैंक यू सो मच। और ज्यादा लेने की कड़ी में कुछ बातें ऐसी हैं जिसे एक्सेप्ट करना होगा सर, नहीं तो और ज्यादा कभी मिल नहीं सकता है।
थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी अचीवमेंट से संतुष्ट नहीं है, आप अपने काम से, अपने रिजल्ट से उस मुकाम पे अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं जिस मुकाम पे आपको पहुंचना चाहिए था, तो आपको यह देखने की आवश्यकता है अपने अंदर कि मैं क्या कमी कर रहा हूँ, क्या ऐसी गलतियां हो रही हैं कि जो मैं वहां तक नहीं जा पा रहा हूँ। क्योंकि खुद की गलतियों को ढूंढना हमारे जीवन का सबसे प्लस पॉइंट होता है। और जिसने कभी अपने माइनस मार्किंग को नहीं ढूंढा, वो कभी प्लस मार्किंग में नहीं इन्वॉल्व हो पाया, वो हमेशा माइनस मार्किंग में ही जाता रहता है। अब बात यहाँ एक चीज पूरे बड़े लेवल पे आती है कि आज टीम क्रेजियन की नेटवर्क को अगर हम लोग ऐसे अंदाजा लगाएं, तो 3,000 से प्लस का नेटवर्क, 4,000 से प्लस का नेटवर्क समथिंग होगा, पूरी नेटवर्क उठाया जाए तो। और जिसमें मैं इस बात को पूरे 110% कह सकता हूं कि 50% से कहीं ज्यादा लोग ऐसे हैं जो फुल टाइमर है। एक बार मैं जानना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो फुल टाइमर इस मेटाफोर्स को करते हैं, प्लीज एक बार हैंड को राइज करिए। फुल टाइमर है मतलब उनके दिल दिमाग नस बॉडी सांस रोम रोम में सिर्फ मेटाफोर्स दौड़ता है 24 घंटा। और अगर सुबह आंखें खुलती हैं तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि मुझे आज बेहतर करना है, बड़ा करना है। वो डेली ट्रेनिंग में आएंगे, डेली मीटिंग में आएंगे, उनका अपलाइन आए ना आए उनको इससे मतलब नहीं होता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे जाबाज सिपाही हैं जो घर तक छोड़ दिए भाई। हाँ, इससे बड़ा त्याग क्या होगा। वो गौतम बुद्ध का रोल अदा कर रहा है इस नाइट, एकदम ले लिए रूम, पूरा दिन रात एकदम भक्ति में जमे हैं, मेटाफोर्स में लगे हुए हैं, एकदम पूरा उनका फुल टाइमर के तौर पे अपनी जिंदगी चल रही है। क्या बात है। यहाँ 276 लोग हैं और इसमें देखा जाए तो अभी बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो मैं देख पा रहा हूँ फुल टाइमर है, लेकिन हो सकता है कुछ ज्यादा बिजी हो, उनकी उंगलियां फ्री ना हो कि वो हैंड राइज करके अपनी मौजूदगी का एहसास और ये बता पाए अपने लोगों के बीच में कि यस मैं फुल टाइमर हूँ और मैं फुल टाइमर के तौर पे मेटाफोर्स कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा कि जो लोग ऋषि हैंड को राइज भी नहीं कर रहे हैं वो भी फुल टाइमर है, जो मैं देख पा रहा हूँ। जैसे रियाज सर है, अभी फाइनली रूम लेकर आ रहे हैं, ये भी फुल टाइमर है। आलोक सर है, ये भी फुल टाइमर है। अजय सर है, ये भी फुल टाइमर है। और ऐसे तमाम लीडर जो मैं देख पा रहा हूँ, ये सारे लोग फुल टाइमर है। कुछ लोग चैंपियन आप फाउंडर साहब आशीष जी हैं, ये भी फुल टाइमर है, लेकिन हैंड राइज नहीं है। खैर हो सकता है बिजी हो लोग। अवधेश सर है, ये भी फुल टाइमर है। एक अनुमानतः मैं देखूं तो यहाँ पर 50% लोग फुल टाइमर है। यानी अगर 3,000 का भी नेटवर्क लिया जाए डियर, तो 1,500 लोग ऐसे हैं जो टीम क्रिएशन के अंदर फुल टाइमर के तौर पे अपने आप को मेटाफोर्स में उतारे हुए हैं, जिनको ये पता है कि मुझे पूरा दिन मेटाफोर्स करना है। और एक मैं रेशियो ले लूं कि अगर ये लोग फुल टाइमर है तो इनका काम क्या है, नए लोगों को लाना, पुराने लोगों को संभालना। और नए लोगों के लाने की कड़ी में क्या होता है, अप्रोचिंग करना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, सामने वाले को समझाना और उस व्यक्ति को किसी भी कीमत पे किसी भी हद तक जाकर के ज्वाइनिंग कराना। यहाँ तक हमेशा ट्रेनिंग से बातें होती हैं और आपको पूरी तरीका भी बताया जाता है। और 1,500 लोग फुल टाइमर है, और मैं मानता हूं क्या फुल टाइमर व्यक्ति एक महीना में एक या डायरेक्ट नहीं लगा पाता है क्या? क्या ये पॉसिबल है कि कोई फुल टाइमर हो और एक महीना में एक डायरेक्ट भी ना लगे उसका? ये कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। एक डायरेक्ट तो लगता ही लगता है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है, एक डायरेक्ट लगता है डियर। और 1,500 लोग जहां फुल टाइमर है, ओवर और सिनेरियो को अगर हम लोग चेक करेंगे तो कम से कम एक आदमी एक महीने में एक डायरेक्ट तो लगा ही देता है, एकदम गिरा हुआ रेशियो लेके चल रहा हो। तो 1,500 लोगों में अगर एक आदमी एक महीने में एक डायरेक्ट लगाया तो हमारी ज्वाइनिंग की संख्या कितनी आई एक महीने में? पूरी टीम क्रिएशन बैनर की बात कर रहा हूं, 1,500। यानी 1,500 लोग इस महीने थे, और इस महीने में अगर सबने जी जान लगाकर अगर ईमानदारी से काम किया हो तो एक डायरेक्ट तो लग ही जाता है सर, ये मेटाफोर्स है। एक महीने की, अच्छा कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एक महीना अगर हम फुल टाइमर है तो एक डायरेक्ट नहीं लगा पाते हैं? अच्छा कुछ लोग ऐसे भी मुझे बताए हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक महीना फुल टाइमर रहेगा और कितना डायरेक्ट लगा देगा? मुझे एक बार थोड़ा बताए, कितने लोगों की कैपेसिटी है कि एक महीना पूरा फुल टाइमर है और वो ये मानता है कि मैं कितना डायरेक्ट लगा दूंगा? वो अपनी क्षमता के अनुसार बताए। जो फुल टाइमर है चेट बॉक्स में आइए सर, आप बताइए, आप फुल टाइमर है एक महीना में कितना डायरेक्ट लगा सकते हैं? 2 डायरेक्ट, क्या बात है, 3 डायरेक्ट। क्या मैं चुनिंदा लोगों से नहीं बात कर रहा हूँ डियर, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। प्लीज आप हमसे कनेक्ट रहें, कुछ चीजें आपको मिलेंगी। 3 से 4 डायरेक्ट, 2 44 डायरेक्ट, क्या बात है सर, आपने तो कमाल कर दिया। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चलिए, हो सकता है सर के पास लिस्ट हो और भी चीजें हो, हम कैसे मान सकते हैं नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, दैट इज। सो मच। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक महीने में 5 से 10 डायरेक्ट, 5 डायरेक्ट, 1 से 2 डायरेक्ट, 3 से 4 डायरेक्ट, 5 डायरेक्ट, 8 से 9 डायरेक्ट। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मुख से निकला कि नहीं सर मैं 0 डायरेक्ट लगाऊंगा। और सिंपल सी बात है डियर, मेटाफोर जैसे प्लान जिसके पास हो और वह एक महीने में अगर इतना भी डायरेक्ट न लगाए तो उसको धरती पे जीना अधिकार है। मुझे लगता है कि उसको इस इंडस्ट्री से अलविदा ले लेनी चाहिए और संन्यास ले लेनी चाहिए, और फिर उसको हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए। फुल टाइमर की तो एक नियमता होनी चाहिए, कम से कम 5 डायरेक्ट। जैसे हमारे रियाज खान सर ने भी लिखा है 5 डायरेक्ट। क्या बात है, एक प्लान प्रेजेंटेशन किया तो भी 10 डायरेक्ट हो जाते हैं सर एक मंथ में, क्या बात है।
सर का ये कहना है कि एक दिन में अगर एक प्लान प्रेजेंटेशन हम देते हैं तो एक महीने में कम से कम 10 डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, लगा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और डियर, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि 1500 लोग इसमें तकरीबन फुल टाइमर है, और आपके फीडबैक के अनुसार मैं देख पा रहा हूँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3, कम से कम एक महीना में 2 से 3 डायरेक्ट तो लगा ही देगा। मैं 2 3 नहीं मानता हूं, मैं सिर्फ एक डायरेक्ट मानता हूं, सिर्फ एक डायरेक्ट, कि एक महीना में एक लीडर ओवर और सिनेरियो को अगर कलेक्ट किया जाए, उसमें से मैं मानता हूं कि 700 लोग एक भी नहीं लगाए और 700 लोग सिर्फ दो दो डायरेक्ट लगा दिए, तो भी 1400 की ज्वाइनिंग आई कि नहीं आई? आई ना? तो 1400 से 1500 लोग हर मंथ में नया ब्लड के तौर पे हमारे और आपकी टीम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं साहब। जो मुर्दे हैं मैंने ऑलरेडी 50% छांट दिया है, उनको हटा ही दिया बिजनेस से, हम आंकड़े में लिए ही नहीं। और यह 1500 जो नया ब्लड आ रहा है, ये हमें और आपको नहीं लगता है विचार करने की जरूरत है कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं? क्या ये चिंता का विषय नहीं लग रहा है आपके लिए? क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसकी खोजबीन होनी चाहिए? क्या नहीं लग रहा है आपको इस पे सीबीआई का बैठक होनी चाहिए, सीबीआई जांच करे कि क्या हो रहा है, सारी चीजें आ रही हैं तो? आपको नहीं लग रहा ईडी इसके पीछे लगनी चाहिए? जब हमारी मेहनत हम काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी अचीवमेंट को भी नहीं कर पाएंगे, इस बात को जान लीजिएगा सर। अब बिजनेस का नेचर है कि अगर आपने अगला कदम डाला है तो पिछले कदम से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे इस मंच से इस बात को बोलना पड़ रहा है कि आज महीने का 5वां मंथ बीत गया इस साल का, और इस 5वें मंथ के अंदर देखा जाए तो बहुतों ज्वाइनिंग आई, मेरी आंखों के सामने है। मैं सिर्फ अपनी नेटवर्क की बात करूं तो कम से कम 500 से ज्यादा ज्वाइनिंग आती है हर मंथ में। मैंने कल आंकड़ा लिया अपने लीडरों से, मैंने कॉल से बातें की कि सर आपका एक महीने में टीम से कितनी ज्वाइनिंग आती है। हम लोग वीकली का डाटा लेते थे, 300 400 ज्वाइनिंग आ जाती थी, हम महीने का 500 मानते हैं ज्यादा। और 500 लोग जो नया खून आ रहे हैं, क्या लगता है डियर, उसके पास सपना नहीं होगा क्या? उसके पास उम्मीद नहीं लगी होगी क्या मेटाफर से? वो कुछ उम्मीद और कुछ सपने लेके नहीं आपके साथ आया होगा क्या? आया होगा सर। इस धरती पर कोई 1 रुपया एक इंसान को कभी भीख के तौर पे देता है तो बस इस सोच के साथ देता है कि दोबारा इसको नहीं देंगे। और यहाँ कोई 4000 लगा रहा है, कोई 7000 लगा रहा है, कोई 10,000 लगा रहा है, कोई 30,000 लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? आपने कभी पूछा अपने आप से? वो इसलिए लगा रहा है कि वो आपकी तरह बनना चाहता है, वो रंजन यादव सर की तरह बनना चाहता है, वो रवि पात्रा की तरह बनना चाहता है, वो विकास सर की तरह पैसा कमाना चाहता है। इस उम्मीद और इस आस के साथ पैसा लगा रहा है, और वो पैसा लगाया हुआ व्यक्ति जैसे एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते में एंट्री कर रहा है, उसका पूरी कहानी खत्म हो जा रही है वहीं पे। वो बिजनेस को छोड़ दे रहा है, वो अपलाइन से बातें नहीं कर रहा। और मैं आपको बताऊं कि जो ये 1500 हर महीने ज्वाइनिंग आ रही है, 1500 ज्वाइनिंग आ रही है, तो ज्वाइनिंग जा कहाँ रही है? आज से एक महीना पहले, 6 महीना पहले भी ज्वाइनिंग अगर जूम पार्टिसिपेट की संख्या देखी जाए तो वही थी, और आज के डेट में देखा जाए तो मुश्किल से 5 से 10% ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हम फटा झोला लेके मार्केट करने निकले हैं। सामान खरीदेंगे, रखेंगे, वो नीचे से गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, और शाम को घर तक जाएंगे तो खाली झोला लेके जाएंगे। मैडम बोलिए, सुनाएंगी। इस बात को जानिए साहब, आप फटा झोरा को सीने का वक्त आ गया है। ऐसे नहीं चलेगा। हमारे लोग, हमारी टीम, हमारा लिस्ट, हमारा गेस्ट हमारे साथ आने के बावजूद भी वो दूसरे जगह जा रहा है, तो कमी किसकी है सर? लापरवाही किसकी है? ये गलतियां कौन कर रहा है? आखिरकार मिस्टेक कहां से हो रहा है? ये हमें और आपको जानने की जरूरत है, और ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है सर। आपको इस बात को पता होगा कि यहाँ पर नया नेटवर्क, नया लोगों से ज्यादा वही इंसान पुराना होने के बाद पैसा देता है। एक लीडर आ जाएगा 4 स्लॉट से, बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको सर $20 का इनकम दे देगा। मैं 100% की भी बात करता हूं तो 7,000 का इनकम दे देगा। उससे ज्यादा उस नए पार्टिसिपेट से एक दिन में पैसा कमाने की उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए, वही जो नया ब्लड आज आपके बिजनेस में आया है, अगर आपने सही तरीके से उसको गाइडलाइंस कर दिया, सही तरीके से आपने उसको समझा दिया, सही तरीके से आपने उसको बता दिया, उस नजरिया के उसके अंदर बना दिया, जो नजरिया आपके अंदर बना हुआ है, जो नजरिया विकास सर के अंदर बना हुआ है, जिस निगाह से रंजन सर आज मेटाफोर्स को देख रहे हैं, उस निगाह से अगर वो शख्स देखना चालू कर दे, तो ही इंसान एक दिन 5वें लेवल पे जाएगा, 6वें लेवल पे जाएगा, 7वां 8वां 9वां लेवल पे जाएगा, 1,20,000 एक दिन का देगा डियर आपको। और कहानी वहां तक नहीं रुकेगी, वह इंसान 10वें लेवल पे जाएगा तो 2,40,000 आएगा, 11वें लेवल पे जाएगा तो 4,80,000 आएगा, 12वें लेवल पे जाएगा 9,60,000 रुपया आएगा। एक इंसान आपको कितना बड़ा पैसा दे दिया, आप कभी सपनों में अगर सोच भी लेंगे तो आपकी नींद टूट जाएगी और उठ के बैठ जाएंगे। यहाँ फार्मूला क्या है डियर? नए लाने से ज्यादा कहीं जरूरी है पुराने को बना के रखना और अपने साथ 12वें लेवल तक लेके जाना। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तब होगा जब वो इंसान को रूट पता होगा, जाने का, जड़ को समझेगा। और जब तक जड़ कोई नहीं समझा, जब तक उसकी वाई क्लियर नहीं हुई, जब तक उसको वो पूरी बेसिक चीजें नहीं पता चली कि हकीकत में वो किस दुनिया में आ चुका है, हकीकत में जहां पे आया है इसका क्या फ्यूचर है, हकीकत में उसके सपने यहाँ से कितनी बड़ी लेवल पे पूरे हो सकते हैं, हकीकत में वो यहाँ से कितना बड़ा कर सकता है, जब तक उसको यह चीज की एहसास नहीं होगी, जब तक उसको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, तब तक वो कभी भी आपके साथ, हमारे साथ उस फाउंटेनिंग की तरह नहीं रह पाएगा जिस तरह से उसको रहना चाहिए।
सारी की सारी गलती मैं खुद अपना दूंगा, सारी की सारी गलती आपको खुद अपना देना होगा, क्योंकि हमारी और आपकी लापरवाही है कि हमारे पास इतनी बड़ी नेटवर्थ, इतनी बड़ी होप, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी हाथ से लोग निकलते जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन है कि उनको सही जानकारी नहीं मिला है, और सही जानकारी न मिलने का कई सारे कारण है। पहला कारण यह है कि मेरी ज्वाइनिंग आज हुई, मैं फ्रेशर हूं, और मैं आज शाम की इवनिंग की मीटिंग में आया तो प्लान प्रेजेंटेशन चला, बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे लाइफ सेशन था। मुझे कोई प्लान दिखाया, मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, और फिर शाम को प्लान चला, तो फिर शाम को जब प्लान चला तो मेरे लिए रिपीटेड हो गया। जब वो मेरे लिए रिपीटेड हुआ तो ये अच्छी बात है, लेकिन मॉर्निंग में किसका सेशन रहेगा, किस टॉपिक पर सेशन रहेगा, कौन लीडर बात करेगा, वो बीच से बातें करेगा कि शुरुआती से बातें करेगा कि बेसिक से बातें करेगा कि एडवांस से बातें करेगा, इसकी गणना ना आपको पता है ना टीम क्रेजियन के फाउंडर को पता है। इस बात को जानिएगा। मेरे और आपके नीचे अगर 10 ज्वाइनिंग आज आई है तो मुझे क्या पता उन 10 ज्वाइनिंगों को क्या देना है, और इस हिसाब से तो मैं ट्रेनिंग लगा नहीं सकता मॉर्निंग में। रंजन सर इस हिसाब से किसी को ट्रेनिंग देने के लिए तो बोल नहीं सकते। अगर इनिशियली अगर कोई ऐसा अपडेट आ गया तत्कालीन, तो रवि पात्रा तुरंत हैंड राइज करेंगे और बोलेंगे त्रिलोकी सर माफी चाहेंगे, 2 मिनट, ये अपडेट आया, वो देना चालू कर दिए। वो लड़का जो कल ज्वाइनिंग हुआ था, जिसको अभी मेटाफोर्स को यम और टी इतना जानते जानते अभी आगे कहानी बढ़ ही रही थी, तब तक उसको इतना हाई लेवल की बातें होने लगी, वो बाउंस करने लगा। और देखिए जहां इंसान को बाउंस होने लगता है वहां से वो भागना चालू कर देता है मेंटली रूप से। आप सोचिए साहब, जो चीज आपको समझ में नहीं आती है वो चीज आप कब तक करते हैं? जो मूवी आपको समझ में नहीं आई वो मूवी आप कब तक देखिएगा? जो खेल आपको समझ में नहीं आया वो खेल आप कब तक करिएगा? बड़े सारे लोग लूडो खेलते हैं, बड़े सारे लोग पबजी खेलते हैं। अरे पबजी खेलने वाला वही है जिसको पबजी समझ में आ गया है। हमारे जैसे को तो बकवास लगता है। हम तो चक्रिया जाते हैं जो पूरा स्ट्रक्चर में घूम जाता है, पूरा धरती पता आकाश सब घूम गया। इंसान बंदूक लेकर इधर घूमता है तो देखते हैं पूरा डिस्प्ले घूम जाता है। हम कहते हैं चक्कर आ जाएगा, क्या मतलब है सब खेलने का? ये मैं बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया है। और एक इंसान है, खाना सामने रखा गया है, वो दगदग दगदग मार रहा है उसमें। कोई ग्राहक आ गया, बोला नहीं नहीं सामान नहीं है, जाइए। ऐसा लग रहा है कि रियल में कोई उसको गोली मार देगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा हूँ रियर की, आप देखेंगे पबजी खेला, उसके पिताजी 20 बार बुला रहे हैं, कुछ इतनी इमरजेंसी काम है, लेकिन वो 5 मिनट बाद ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खेल उसको समझ में आ गया है। साहब अगर आपके साथ लोग और आपके अंदर अगर वो आग नहीं जली, आपके अंदर अगर वो फौलादी खून नहीं दौड़ा है, तो इसके मतलब आपको काम समझ में नहीं आया है। और काम समझ कब आएगा? जब काम को सीरियल वाइज तरीके से आपको बताने का कोई काम करेगा। फिर सुन लीजिए, काम कब समझ में आएगा? जब सीरियल नंबर से कोई काम, सीरियल नंबर से मतलब बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल जमीनी स्तर से एकदम फुल पैकेज के साथ, जब वो इंसान आपको ये बताने का काम करेगा कि आपको कहाँ से, कैसे, किस तरीके से, किस बिहेव से, किस विचार से, किस माइंडसेट से, किस रॉ मटेरियल के साथ, किस लिस्ट के साथ, किस फॉलो अप के साथ, किस नजरिए और विश्वास के साथ लगना है, तब तक वो इंसान को उस खेल में मजा नहीं आएगा। और खेल में मजा नहीं आने का मतलब हुआ बैकआउट। खेल में मजा न आने का मतलब हुआ छोड़ दीजिए उसको, छोड़िए, मेरे बस की बात नहीं है। अरे साहब प्लान वही है जो करोड़पति लोग बन गए, प्लान वही है अरबपति लोग बन गए, प्लान वही है जो आज किया कल छोड़ दिया। पलान में तो डिफरेंट नहीं है ना। ऐसा नहीं है नया लोगों के लिए मिस्टर लाडो सर ने कोई और प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सबके लिए मेटाफोर्स ही है। मेरे लिए भी मेटाफोर्स है, रंजन सर के लिए भी मेटाफोर्स है, रवि पात्रा के लिए भी मेटाफोर्स है, विकास सर के लिए भी मेटाफोर्स है, जिनको आप जानते हैं उन सबके लिए मेटाफोर्स है। और इनकी जिंदगी कहाँ जा रही है, और वो लोग जो नए आ रहे हैं और उनकी जिंदगी कहाँ चली गई? वो जहां से आए थे वहीं पवेलियन वापस लौट गए और बोले छोड़ो यार मेरा 7,000 डूब गया, ऐसा मैं मान लूंगा, रहने दो, मेरे मान का नहीं है। याद रखिएगा डियर, वह नहीं बोल रहा है, उसकी अंतरात्मा बोल रही है। ये अंतरात्मा क्यों बोल रही है? क्योंकि वह इंसान को कोई बता नहीं पाया कि तुम कहाँ आए हो, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका आने वाला कल कैसा है। मैं चाहता हूं इस पूरे टीम क्रेजियन का, पूरे आईबीटी का और पूरी मेटाफोर्स कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र के तौर पे टीम क्रेजियन के माध्यम से एक ऐसी ट्रेनिंग को लॉन्च किया जाए, जहां से आज आपके नीचे अगर कोई एक लीडर ज्वाइनिंग होता है तो उस लीडर को आप तुरंत उस ट्रेनिंग में झोंकने का काम करेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कुछ ऐसा डिजाइन हो, कुछ ऐसी बेसिक टू एडवांस पैकेज को हमारे और आपके बीच में लाया जाए जो हमारे लोगों को संजीवनी बूटी का काम करे। कितने लोग ऐसे चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ऐश टाइप करिए। आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करता रहे। आप चाहते हैं कि नए लोग जो आपकी टीम में नए ब्लड के रूप में आ रहे हैं वो एक बार टेन क्रेजियन के पार्ट बन गए तो धरती की कोई ताकत उनको नहीं से अलग कर पाए। कितने लोग चाहते हैं कि आपका डाउनलाइन आपको कॉल ना करना पड़े, वो खुद आपके पास कॉल करे? और देखिए बड़ा गजब का सिलसिला है, जब समझ में आता है तो हम कॉल करते हैं, नहीं समझ में आता है तो अपलाइन में कॉल करना चालू कर देता है। और हमको नहीं समझ आया तो हम फोन उठाना बंद कर देंगे। देखिएगा साहब, गेम में मजा नहीं आया तो डाटा बंद करके मोबाइल साइड कर दिया जाता है। जिंदगी में मजा नहीं आया तो कहीं रहेंगे तो दुखनुमा ही रहेंगे, चेहरे पे उदासी रहेगी, जैसा लगेगा भैंस पला के भाग गई है। ऐसी जिंदगी चलेगी जैसे लगेगा कुछ है ही नहीं है, सब निराशावादी है। गेम समझ में आनी चाहिए, खेल समझ में आनी चाहिए, काम समझ में आनी चाहिए, मजा मिलनी चाहिए साहब। मजा तब मिलेगा जब उसके बारे में बेसिक टू एडवांस जानकारी होगी। थैंक यू सो मच। इस एक्साइटेड लेवल को देखकर मुझे लगता है कि अब वो दिन आ ही गया है कि जो आपको और आपकी पूरी नेटवर्थ को एक नई
संजीवनी बूटी देने का काम करेगा। हम सबकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। हमारी ग्रेट मेंटर की एफर्ट, हम सबकी लगन, आप सबका सहयोग और आप सबकी इच्छाओं को देखते हुए टीम क्रेजियन खुद अपना एक कॉम्बो लेकर आ गया है, और एक ऐसा कॉम्बो होगा जिसके अंदर बेसिक्स टू एडवांस वो सारी चीजें दी जाएंगी जो एक न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए होना चाहिए, जो हर एक न्यू प्रोस्पेक्ट को इसकी जानकारी देनी जरूरी ही जरूरी है। अब तक हम लोग नए ज्वाइनिंग लाते थे, सुबह शाम ट्रेनिंग चलता था, हम लीडर बेस पे बातें करते थे, हम करंट अफेयर पे बातें करते थे, जो चीजें चल रही हैं उस पर हमारी चर्चाएं होती थी। हम उस व्यक्ति को वो नहीं बताते थे जो उसको चाहिए। कई बार मैंने प्लान में मीटिंग देने जाता हूँ, कई बार मैं सेमिनार में बातें करता हूँ, वहां पर कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि सर मुझे अब तक नहीं समझ में आया कि आप बात किस टॉपिक पे कर रहे हैं, मुझे अब तक नहीं समझ आया कि यूनाइट वर्स नामक चिड़िया का क्या काम है, मुझे अब तक नहीं समझ आया कि फोर्स नामक शब्द क्या है। ये वो लोग होते हैं जिनको बेसिक टू एडवांस कोई जानकारी नहीं है। उनका अपलाइन चाहे प्रभाव पे, चाहे अभाव पे, चाहे दबाव पे ज्वाइनिंग करा लिया है बस, और उसका मकसद भी उतना ही था। ऐसे लोगों की छटैया होनी चाहिए। उनको हमें लेके आगे बढ़ना है जो हकीकत में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उनको लेकर हमें और आपको बेहतर तरीके से लगना है जो करना चाहता है, और इसकी फुल जानकारी हमारे ग्रेट मेंटर की तरफ से आपको मिलेगा। याद रखिएगा डियर, अगर नेटवर्क संभालना है तो उसको शिक्षा नामक शेरनी का दूध पिलाना पड़ेगा, तभी जाके वो शेर की तरह दहाड़ेगा। अगर वो शेरनी का दूध नहीं पिया तो फिर वो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते हुए निकल जाएगा, फिर उसका कोई काम नहीं रहेगा। और यह इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, कितना जरूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप ऐसे मान लीजिए, ये बहुत दुख हो रहा है मुझे कि इस चीज को हम लोग बड़े लेट से आप तक लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारी सारी कोशिशें, हमारी सारी प्लानिंग हर बार वह रिजल्ट नहीं दे पाई जिस लेवल के चाहिए था लास्टली। और याद रखिएगा साहब, ये बहुत सीरियस लोगों के लिए जगह होगी। ये वो लोग आएंगे सिर्फ जिसके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत है, हो ना हो आपको कुछ कंट्रीब्यूशन भी देना पड़े, हो ना हो कुछ चार्जेस भी पे करने हो उस नए गेस्ट के लिए, उस नए पार्टिसिपेट के लिए, उसको बेसिक टू एडवांस चीजें के लिए। और ये ट्रेनिंग टोटल 10 दिन का रहेगा डियर, एक दो दिन के लिए नहीं रहेगी, 10 दिन के लिए रहेगी, और कंटिन्यू चलेगा पूरी डायरी के साथ, पेन के साथ, होमवर्क रहेंगे उसके पीछे। आपको हर क्लिप पे वीडियो बनाए जाएंगे, हर वो ग्रुप बनाया जाएगा, वो हर एक लीडर की जिम्मेदारी दी जाएगी, वो सारी बात होगी। मतलब यकीन मानिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर एक नया लीडर अगर ईमानदारी से 10 दिन तक अटेंड कर ले और जो जो बातें उसमें बोली जाएंगी उन सारी बातों को अगर वो फॉलो कर ले, तो मैं लिख करके दे दूंगा कि उसको मेटाफोर से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो निगेटिव कर पाए। इस बात की एकदम गारंटी ले लीजिएगा। और याद रखिएगा वहां पे आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी दिया जाएगा जो इन सारी चीजों को फुलफिल करेंगे। मतलब क्या बताएं सर, इतना ज्यादा चीजें यहाँ पे रखी गई हैं कि आपको तो पहली बात है एकदम बेसिक टू एडवांस जानकारी जो हकीकत में आपको एक योद्धा की तरह रणभूमि में उतारने लायक बना देगा। और दूसरी चीज, आपको प्रोत्साहन के लिए कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। और वो पूरी वर्ल्ड वाइड के तौर पे देखा जाए तो हम सबकी ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है इस मेटाफोर्स कम्युनिटी के अंदर। जो हमारे और आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि टीम क्रेजियन पहली बार ऐसी कोई टीम है मेटाफोर्स के अंदर जो इस तरीके से पूरी पैकेज तैयार करके, इस तरीके से पूरी ट्रेनिंग को तैयार करके, और लाइव होगा। ऐसा नहीं वीडियो बनाकर दे दी और वीडियो देखिए, ना 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 ना, टाइमिंग रहेगी उसकी। इस टाइम आपको ज्वाइनिंग होना है, इस टाइम से ट्रेनिंग चालू होगी और इतने घंटे की ट्रेनिंग होगी, तब तक सभी लोग लाइव रहेंगे, जूम पर रहेंगे, और उस सारी प्रोसेस से उनको गुजारना है जिस प्रोसेस से गुजर करके आज रंजन सर बने, रवि पात्रा बना, विकास सर बने। और ये सारी की सारी गुरु मंत्र, ये सारी की सारी एफर्ट जानकारी जो अब तक हम लोगों ने लेकर के अपने अंदर रखा है, वो सारा का सारा उस कोर्स में समाहित होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत ही बेसब्री से आपको इस डे का इंतजार होगा। और उस डे को ऐलान करने के लिए आप सबकी सहमति से एक बार हैंड राइज चाहूंगा। जितने लोग अभी प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड के साथ यहाँ मौजूद हैं, हैंड राइज करें। और पूरी विशेष जानकारी हम लोग लेते हैं अपनी ग्रेट मेंटर के माध्यम से। यहां तक समझ में आ गया होगा डियर कि जो जितना ज्यादा सीखा है वो इतना ज्यादा जीता है, जो जितना ज्यादा अपने आप ज्ञान को अर्जित किया है वो इतना बड़ा अचीवर बना है। अगर कोई 1 करोड़ कमाया तो उसको 1 करोड़ कमाने का नॉलेज था तब कमाया, और कोई 1 रुपया कमाया है तो उसको 1 रुपया ही कमाने का नॉलेज था। लोग आदमी सेम है, कोई फर्क नहीं है, फर्क था तो बस सीखने का था। और इस सीखने की कड़ी में इतनी बड़ी कदम, प्राउड ऑफ यू कि मैं टीम क्रेजियन का एक छोटा सा सिपाही हूं। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे एक ऐसे बैनर तले काम करने का मौका मिला है जहां पे हर दिन कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा लाने की कोशिश हमारे अपलाइन और हमारे सीनियर करते रहते हैं।